सबसे पहले मुझे लग रहा है आशुतोष जी आपसे ही जरा शुरुआत कर लेते हैं। इतना सस्पेंस क्यों है भाई? ऐसा क्या करने जा रही है कांग्रेस पार्टी की, मतलब इसको इतना छिपाकर ढककर आखिरी वक्त पर कुछ बहुत कमाल कर दिया जाएगा, इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? लोकतंत्र का पर्व है आपका, एक वक्त पर गढ़ रहा है, हालांकि बीजेपी मानने को अब तैयार नहीं है। आपको लग रहा है इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, खासतौर से रायबरेली में? आशुतोष जी। चित्रा जी, ये कौन सी पार्टी किस सीट पर किसको लड़ाएगी तो उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, और अभी तक तो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख निकली नहीं है, तो ऐसे मुझे लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अगर इतना सस्पेंस नहीं होता तो आप लगातार दूसरे दिन इस पर डिबेट नहीं कर रही होती। आप सोचिए कोई और मुद्दा आप लेके चली आई होती, तो इससे तो मुझे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि खामखा उनका प्रचार हो रहा है, दूसरे मुद्दों में चर्चा होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अब जितना दबाव पड़ रहा है, देर सवेर राहुल गांधी या तो अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला हो ही जाएगा, और देर शाम तक इस बारे में चर्चा भी हमारे ख्याल से खत्म हो जानी चाहिए। जहां तक नुकसान का प्रश्न, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें किसी तरीके का कोई नुकसान है। जब तक, हाँ, अगर वो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करते तब शायद जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए एक तकलीफदेह स्थिति होती। तब भारतीय जनता पार्टी और उनके विपक्षी जरूर इस बात का आरोप लगाते कि देखिए अपनी विरासत की सीट भी वो छोड़कर भाग गए हैं, इसका मतलब ये है कि उनको इस बात की उम्मीद नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर या अमेठी तक में कांग्रेस पार्टी अपनी सीट जीत सकती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उनमें देर सवेर राहुल गांधी चुनाव लड़ने का फैसला हो जाएगा, और रायबरेली से भी चूंकि कांग्रेस बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, तो वहां भी देर सवेर जो है वो फैसला होगा। और शायद अब मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सस्पेंस था वो शायद खत्म हो जाएगा। देर आएंगे लेकिन क्या दुरुस्त भी आएंगे? इसी के साथ ये सवाल भी पूछे जाने लगे हैं। शाहना जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन मनोज काका जी, अब देखिए समाजवादी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे मजबूत पार्टी है यहाँ की। आप लोगों ने कई सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी, लेकिन उसके लिए दिक्कत इतनी ज्यादा है कि उनका एक वक्त पर जो गढ़ रही थी सीटें अमेठी और रायबरेली, उसको लेकर भी इतनी कंफ्यूजन की स्थिति है। आप लोगों को पता है कौन उतर रहा है? अगर जानकारी है तो बताइए देश को। नहीं चित्रा, कम से कम आपको साधुवाद कि आपने माना कि भारतीय जनता पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे में अगर कोई पार्टी मजबूत है तो समाजवादी पार्टी है। ये सच आपने बोला, बहुत आपको हृदय से मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस धन्यवाद दे रही होगी। और दूसरा जो बात आप कर रहे हैं कि कौन बहुत घबराए हुए हैं, आपको ये बात तो कांग्रेस के अभी जयराम साहब आप बता रहे थे कि आज देर शाम तक जो निर्णय आएगा आपके सामने आ जाएगा। सब बातें आपके जो संवाददाता हैं कांग्रेस के लोगों से बात भी कर रहे थे। सवाल ये नहीं, जो सबसे ज्यादा इस देश में घबराया हुआ वो है जो घबराने की आप बात कर रही है। कल परसों से जो एस्ट्राजेनेका की जो रिपोर्ट आई है कोविशील्ड की, तो वो घबराए हुए हैं जो उस कंपनी से 52 करोड़ रुपया लेकर के और इस देश में 175 करोड़ डोज इन लोगों को, इस देश के 140 करोड़ जनमानस को दे दिए। जो अब ये देश घबराया हुआ है कि किसी को ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। आज मैंने सुना है और देश जान रहा है कि जो प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट पर अपने फोटो के लिए उतावले थे नरेंद्र मोदी, आज अब वो अपने फोटो वाली तस्वीर रिमूव करा दिए सर्टिफिकेट से। तो अब भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि अब लोग सवाल कर रहे हैं। अब लोगों के पास न 8,500 करोड़ का जेट है, न 1.5 लाख का चश्मा है, न उनके पास 1.5 लाख वाली घड़ी है, न 10 लाख का सूट है। लोगों के पास रायबरेली से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के जो खेतों में है वो आवारा पशु है, भारतीय जनता पार्टी के पोषित जो किसानों की फसल खा रहे हैं। आज पूरा देश 45 साल के भयंकर बेरोजगारी का है, तो हर घर से जो युवा, होनहार युवा जिसको रोजगार मिलना चाहिए, वो देख रहा है कि बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं। तो सबसे ज्यादा घबराई तो बीजेपी है, लोगों पे मुकदमे हो रहे हैं। हम जैसे लोगों पे अभी भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा करा है। देश के गृह मंत्री, मैं खत्म कर रहा हूँ चित्रा, देश के गृह मंत्री जो स्वयं 2018 में भाषण देते हैं कि मैं नेताजी के खिलाफ अखिलेश यादव जी को थप्पड़ मारने वाला झूठ फैलाने का माहिर हूँ, अब वो पूरे देश में झूठ पर लोगों पे मुकदमे करा रहे हैं। तो ये सवाल सबसे ज्यादा कोई घबराया। केसरगंज में कल जवाब ले लेती हूं। और को मौका दीजिए। अब सुनिए तो, अरे सुन तो लो, इतना व्यग्र क्यों है? सारा तो आप ही का चल रहा था। शुरुआत में दिनेश प्रताप सिंह आप ही के चल रहे थे, इतना व्यग्रता क्यों हंसा हुआ है आपने? आप सुनिए ना, लोगों के जीवन से जुड़ी सवाल सुनने में घबराहट होती है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, वो उम्मीदवार थे इस वजह से चल रहे थे। ठीक है।
अब कांग्रेस के भी उम्मीदवार आ जाते तो उनका भी उतना ही इंटरव्यू चल जाता। एक एक करके मनोज काका जी अपनी बात पर रहेंगे, जल्दी से अपनी बात खत्म करें, और भी लोग हैं। आज बनारस में एक नए युवा के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में नए युवा की जिम करते करते 10 सेकंड नहीं लगा जान चली गई। आए दिन लोगों के, अभी कानपुर में आपने देखा होगा एक हफ्ते के अंदर जाड़े के दिनों में 32 लोगों की हार्ट अटैक से जान गई। तो आप ये देश की सरकार और मोदी जी बताएं कि जिस कंपनी से, जिस सीरम इंस्टीट्यूट से उन्होंने चंदा लिया, क्या उसके वैक्सीन में कमी है कि नहीं है, और कमी है तो जिम्मेदार कौन है? पूछ लें दीजिए मेरी। ठीक है, शाहनाज जी जवाब दीजिए। वो बहुत सारे मामलों को लेकर आप पर आरोप लगा रहे हैं, और ये भी सवाल है कि रायबरेली अमेठी से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारे नहीं उतारे, जब भी उतारे भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्सुकता के साथ क्यों इंतजार कर रही है कांग्रेस के उम्मीदवार का? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि 70 साल इस देश में जब कांग्रेस का शासनकाल अमेठी रायबरेली को लेके दगा उन्होंने जो किया, ये चीज स्पष्ट होती है कि ये उनके मन में है ही नहीं कि जनहित में काम करना। आपने देखा है कि दादा लड़े, दादी लड़े, चाचा लड़े, चाची लड़े, बेटा लड़े, बेटी लड़े, बहू लड़े या दामाद लड़े, जो कोई लड़ेगा वो हारने वाले हैं ही। लेकिन अपनी बारी में मनोज जी है प्लीज, कि अपनी हारने बारी के में बाद भी वो वापस आके जनता के लिए काम नहीं करती है, और जब जनता के साथ है तब भी काम नहीं करते हैं। ये वही राहुल गांधी है जो अमेठी में हार के मनोज जी जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, ये तरीका नहीं हो सकता है। मनोज काका जी प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है, आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी प्लीज। मैंने जो सवाल खड़ा किया चित्रा जी, कम से कम उसके जवाब तो क्या मैं शुरुआत करूं चित्रा जी? 70 साल कांग्रेस पार्टी मुझे लग रहा है कि आपको उनका जवाब की सुनना चाहिए प्लीज। अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ। चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से दगा की है। कांग्रेस पार्टी ने अमेठी और रायबरेली दोनों में कोई काम किया ही नहीं, भगोड़े हैं यहां से वायनाड, वायनाड से यहां, और फिर वापस आते भी नहीं और काम भी नहीं करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि दादा दादी, चाचा चाची, बेटा बेटी, बहू दामाद कोई भी लड़े वो हारने वाले हैं निश्चित रूप से। अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने जो जमीनी स्तर पे काम किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया है, आप जानते हैं कि 60-70 साल कांग्रेस पार्टी ने दगा जो की वहां पर, एक चीज स्पष्ट है कि कोई शिक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कुछ नहीं, और वहां वो सिर्फ बयानबाजी पे टिके। और अफसोस ये बात की होती है कि जनता ने आपको मौका दिया, चलिए हार जीत होती है, आपने तब भी एक बार भी 5 साल में जाके वहां काम तक नहीं किया। तो ये वो कांग्रेस पार्टी है जो मनोज जी प्लीज, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तू मैमे में अच्छी डिबेट नहीं हो पाएगी। मनोज काका जी, प्रधानमंत्री ने जो 60 करोड़ लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, शौचालय दिए हैं, शिक्षा दिया है, हम जानते हैं उज्ज्वला दिया है, जो बैंक अकाउंट्स दिए हैं, महिलाओं को जो मौका मिला है मुद्रा के निमित्त, जो स्टार्टअप्स है, जो घर रूरल इंडिया में जो आज बेनिफिशियरीज है मुद्रा बैंकिंग के, तो वो महिला है। महिलाओं को, जो मुसलमान महिलाओं को ट्रिपल तलाक दिया, जो सम्मान दिया है, लिस्ट अनगिनत है। चित्रा जी, मुझे आधा घंटा आपके टीम में इसमें ही लगेगा, लेकिन देखिए ये राहुल गांधी ठीक है, अनगिनत लिस्ट है आपके पास। रत्नाकर त्रिपाठी जी अब सीधे आपके पास आते हुए, एक तरफ वो अपनी लिस्ट गिना रही है, दूसरी तरफ, ठीक है मैम, दूसरी तरफ ये सवाल आपसे पलटकर पूछा जाएगा। देखिए, अगर देर से गांधी परिवार के किसी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होता है नाम का, तो ये सवाल पूछा जाएगा कि इन लोगों का तो मन ही नहीं था यहां से लड़ने के लिए, ऐसा लग रहा है पार्टी के दबाव की वजह से इनको भेजा गया। और गांधी परिवार से अगर कोई नहीं लड़ेगा, किसी दूसरे कार्यकर्ता को आप मौका देते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा मौका हो जाएगा आपके ऊपर हमला करने के लिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, इतनी देर क्यों की जा रही है दोनों ही सीटों को? मैडम देखिए, मैडम ये प्रश्न कौन पूछेगा? जिसे कांग्रेस को चुनाव लड़ाना है वो ये प्रश्न नहीं पूछेगा। ये प्रश्न वो पूछेगा जिसके दिल की धड़कन रुकी हुई है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की। पता नहीं आप गुजराती जानती हैं कि नहीं जानती हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। आज बनासकांठा में उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला, मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। तुम्हारे सरकार बनावी होए तो तुम्हें ओछामा ओछा 200 बूथमा एमपी જોઈએ। अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको कम से कम 200 एमपी चाहिए। और साथियों,
અમે ભાજપા અતિરિક્ત કોઈ પણ પાર્ટી 200 બૂથ પર એમપી લડાવતી નથી હતી. भाजपा छोड़ के कोई पार्टी कांग्रेस पर, अरे 278 सीटों पे तो कांग्रेस उतार चुकी है. क्या हो गया प्रधानमंत्री जी को? हिल गए हैं क्या अंदर से? आप उठाइए, आपके हाथ भी बजा है उनका बनासकांठा का, उठा के देखिए ना. गिनती कमजोर हो गई है. अगर 278 पे पार्टी उतार चुकी है अभी तक और वो 200 भी नहीं मांग रहे हैं तो 400 में वो किधर जाएंगे? आप खुद सोचिए, पैरामीटर लगा लीजिए. अब गांधी परिवार को लड़ना है या किसको लड़ना है, ये तो कांग्रेस का मसला है ना मैडम, ये किसी और का मसला तो नहीं है. उनको देखना चाहिए कि कोविशील्ड से क्या हुआ. अडार पूना वाला यहां छोड़ करके मकान बेच करके ब्रिटेन चले गए, क्यों नहीं रोका गया उनको? आप मुझे बताइए प्रज्वल रेवन्ना कहां है? ये तो कोई नहीं पता. 3400 वीडियो अधिकारियों के, कर्मचारियों के, नौकरों के ब्रूटल वीडियो पूरे में बिखरे पड़े हैं और वो कहां है किसी को पता नहीं. किसके साथ था? भाजपा के साथ. तो आप, बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, गांधी परिवार लड़ेगा नहीं लड़ेगा? गांधी परिवार अगर लड़ेगा, आपको लगेगा जीतेगा तो जीतेगा, ठीक है. जनता वोट ये बड़ा नहीं मुद्दा लड़ेगा. है, ये बड़ा मुद्दा है रत्नाकर जी जो आप उठा रहे हैं. कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, पकड़ ले रवन्ना. अगर बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है, चलिए आपकी बातों को मान लिया, आपकी कांग्रेस की सरकार है, पकड़ के लिए आए ना, कौन इंतजार किया जा रहा है? और दूसरा सवाल, देखिए आप बार बार गुजरात के बनासकांठा का जिक्र कर रहे हैं. 2014-2019 में बीजेपी पूरी की पूरी 26 सीटें जीत ले जाती है और 1995 से भारतीय जनता पार्टी गुजरात जैसे राज्य में लगातार राज्य की सरकार में है. ये चीजें क्या नजर नहीं आती हैं? लेकिन बात अमेठी और रायबरेली की हो रही है, इसलिए हम इधर उधर नहीं जाएंगे. मुझे लग रहा है उनके आरोपों पर शाना जी, मैं आपके पास आऊंगी. दो और लोग हैं, रशीद किदवई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संगीत रागी जी, दोनों की टिप्पणी जरूरी है. रशीद किदवई जी आपके पास आते हुए, ये रायबरेली और अमेठी पर ही रहते हैं सर, अब रहने दीजिए ना, मैंने टिप्पणी नहीं की. रशीद किदवई जी आपके पास आते हुए, ये अमेठी और रायबरेली को लेकर, क्योंकि देश की तमाम ऐसी सीटों को उठाकर देख लें, कोई भी कांग्रेस पार्टी के गढ़ के तौर पर मौजूदा वक्त में नहीं जाना जाता रहा है. जिस तरह की अमेठी और रायबरेली की सीट, वहां से कैंडिडेट के अनाउंसमेंट में देरी होना क्या कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान का बड़ा सबब बन सकता है? यूपी जैसे बड़े राज्य में 80 लोकसभा की सीटें जहां पर आती हैं, वहां पर क्या एक नैरेटिव नहीं बीजेपी बना पाने में कामयाब हो रही है कि यहां से गांधी परिवार भाग रहा है? चित्रा, कांग्रेस की जो रणनीति है अमेठी रायबरेली, ये समझ से परे है. क्योंकि देखिए, राहुल गांधी ने चुनाव, पता था कि अमेठी रायबरेली में भी होगा, वायनाड से चुनाव लड़ा और वहां से पिछली बार भी वो सांसद थे. अब वो 15 दिन में क्या अमेठी रायबरेली में जहां से भी लड़ेंगे, क्या चुनाव जीत जाएंगे? आप उत्तर प्रदेश की, आप जानती हैं, उत्तर प्रदेश में योगी और नरेंद्र मोदी दोनों की वजह से राजनीतिक रूप से कांग्रेस को बहुत ज्यादा दिक्कतें, और फिर एक सीट छोड़नी भी पड़ेगी. और कोई भी देश में कोई भी बड़ा लीडर इस समय, चित्रा जी, 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ रहा है. ये सिर्फ राहुल गांधी को एक तरीके से हम कहते हैं गुब्बारे में फुला करके उनकी एक बार फिर एक तरीके से चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है. उनके अंदर वाले भी कर रहे हैं, बाहर वाले भी कर रहे हैं, और वो जो है फिर पूरा चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो जाएगा और उससे कांग्रेस और विपक्ष को भारी नुकसान होगा. भारी नुकसान होगा. संगीत रागी जी, तो इसमें आप लोग अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर तो मुद्दों पर जवाब देना होगा ना कि आपने क्या कामकाज किए हैं, बताइए. देखिए चित्रा जी, राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं, चिकमंगलूर से लड़ते हैं, बैंकॉक से लड़ते हैं. मुझे लगता है कि न देश की दिलचस्पी है, न रायबरेली की दिलचस्पी है, न अमेठी की दिलचस्पी है. कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिबद्ध उनके दरबार के लोग हैं, उनकी जरूर उनमें दिलचस्पी है कि राहुल गांधी यहां से आकर के लड़े. देखिए, रायबरेली की जनता या अमेठी की जनता, दोनों ने कम से कम कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है. रायबरेली में पिछली बार सपा और बीएसपी दोनों ने समर्थन दिया था, तब भी 2014 के मुकाबले करीब 2 लाख वोट जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी का कम हो गया था. और आज के दिन में यदि वहां पर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो जीत रहे हैं. मुझे एक ही चीज लगता है, जैसे गाइड का एक नायक जो था वो चोरी करके जेल से लौटा था और वो मंदिर में आकर के बैठ गया था. गांव वाले देखे तो उन्होंने कहा, अरे रे तो संत आ गए हैं, संत आ गए हैं. उनको खाना पीना देना शुरू कर दिया और 10 दिन बाद जो है उसने कहा कि से देखिए तो अकाल पड़ गया है,
हमने कहानियों में सुना था कि संत यदि साधना करते हैं 10 दिन तक उपवास करते हैं तो बारिश बरस जाएगी। वो बेचारा 10 दिन तक उपवास किया, 10वां दिन उसकी मृत्यु हो गई। राहुल गांधी की दुर्गति इसी प्रकार की हो रही है। आज राहुल गांधी उसी प्रकार कर रहे हैं जैसे एक जिसे कह सकते हैं कि एक जोर करके दबाव जानबूझ करके जो शादी के लिए एक दूल्हा होता है उसको लड़की वालों के पास धक्का देकर के भेजा जा रहा है, जरा शकल तो दिखा दो बाबू। वही हालत राहुल गांधी की है। राहुल गांधी लड़ना नहीं चाहते हैं, प्रियंका गांधी लड़ना चाहती है, लेकिन प्रियंका गांधी को राहुल गांधी और न तो राहुल गांधी चाहते हैं और न कांग्रेस की स्ट्रैटेजी हो सकती है ये। देखिए रणनीति यदि ये रणनीति है चित्रा जी, तो इससे कोई बड़ा बेवकूफी हो नहीं सकता है। इतना सुनिए ना, रायबरेली से क्या बीजेपी पहले से तैयार है। बीजेपी तो इकट्ठा जैसे है, बीजेपी शिकारी की तरह घात लगा करके बैठा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आए ना, ये सारा जो जलवा जो है ना गांधी परिवार का लोगों ने नकाब उतार करके बाहर फेंक दिया था। प्रियंका गांधी 2019 के चुनाव में भी आधे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार थी, माधवराव सिंधिया के उनके साथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, लेकिन क्या हुआ, एक भी सीट सुरक्षित नहीं कर पाई। रायबरेली और अमेठी की भी वो सीट देख रही थी, अमेठी भी उन्हीं के नेतृत्व में हार गया। तो ये जो नकाब बनाया हुआ था गांधी परिवार, अरे आज के दिन में देश बहुत बदल गया है। ये राजा महाराजाओं का देश नहीं रह गया है। गांधी परिवार को लोगों ने कूड़ेदान में फेंक दिया है, कोई दिलचस्पी नहीं। मनोज काका जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद शाना एनसी जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, मैं आ रही हूँ शाना जी, फौरन आ रही हूँ। मनोज काका जी जल्दी से, मोदी योगी से लड़ना है उत्तर प्रदेश में आपको, और 14 के बाद की परिस्थिति देखिए मनोज काका जी, क्या है उत्तर प्रदेश की। देखिए चित्रा, सरकार पोषित जो विश्लेषक होते हैं वो विश्लेषक नहीं होते हैं, वो विशेष प्रवक्ता होते हैं। बेचारा जो सरकार के पोषण पर संगीत रागी जैसे लोग अपना जीवन गुजारते हैं, इनको अगर पूछ दूं मैं कि रायबरेली के किसानों की क्या समस्या है, अमेठी के किसानों की समस्या क्या है, उनके क्या क्या फसलें हैं, आज आवारा पशु उनकी क्या कर रहे हैं, इनको कुछ बस सरकार का इनको चारण चंपन करना है, वंदना करना है। तो इनके सवालों का क्या जवाब देना है। एस्ट्राजेनेका ने जो कहा उस पर जवाब कौन देगा। इस देश के लोगों को खतरनाक वैक्सीन नरेंद्र मोदी ने लगवाई, कौन जवाब देगा। 45 साल की भयंकर बेरोजगारी है, इसका जवाब कौन देगा। 50 साल में सबसे कम मध्यम आय वर्ग के लोगों की बचत है, इसका जवाब कौन देगा। 205 लाख। शाना एनसी जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, समय खत्म हो गया है। शाना एनसी जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। ठीक है, ओके ठीक है। चित्रा जी, सबसे पहले अमेठी और रायबरेली किसी की जागीर नहीं है। 60-70 साल रायबरेली और अमेठी किसी की जागीर नहीं है। 60-70 साल आपने क्या किया वो बात हमें गिनाइए। जब प्रधानमंत्री, आज देश में 22 एम्स हैं, इतने से 660 मेडिकल कॉलेजेस हैं, आपको पता है IITs, IIM है, रेलवेज है, हाईवेज है, अस्पताल है, एयरपोर्ट्स है, व्यवसाय है, मौका है, लखपति दीदी है, प्रधानमंत्री आवास योजना के